काश्यप मुनि के आश्रम में सब शिष्यों को गुरु ने एक नज़रिया दिया कि महात्मा बुद्ध स्वयं सिद्ध पुरुष हैं, और शिष्यों ने उस बात को समझा और बुद्ध के लिए उनके मन में भी भाव जागा। यहाँ ये बात समझने वाली है कि अगर हम कभी किसी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो अगलों को जो हम दिखाएंगे वो वही देखेंगे। अगर काश्यप मुनि उनको बुद्ध की महिमा नहीं समझाते तो शिष्यों को कमी समझ आती, लेकिन जब उन्होंने गुरु द्वारा उनका सम्मान देखा और मुंह से उनकी महिमा सुनी, अपने गुरु के मुंह से बुद्ध की महिमा सुनी, तो शिष्यों के अंदर भाव बना। जब हम लोग कहीं भी कार्य करते हैं, कई लोग ये कहते हैं कि हम तो बहुत सबको जोड़ना चाहते हैं, हम तो सबको कहते हैं। ये सब ऊपरी बातें हैं, क्योंकि अगले वो देखेंगे जो तुम दिखाओगे। तुम दिखाओगे ही अपने आप को तो अगले गुरु को भी नहीं देखेंगे। तुम दिखाओगे ही उनको अपनी महिमा, अपना ऐश्वर्य, तो अगले गुरु की तरफ भी मुंह नहीं करना चाहेंगे। ये एक चालाकी होती है जिसमें हम ऊपर ऊपर से ऐसी बात करते हैं और गुरु को भी राज़ी करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये बात काश्यप मुनि से सीखने वाली है कि अगर हमारे सामने कोई ऐसा आता है श्रेष्ठ पुरुष, कभी उसकी प्रशंसा में हम पीछे ना रहें। कभी हम किसी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनको धोखे में ना रखें। जान रहे हैं जब हम खुद अधूरे हैं तो पूर्ण पुरुष की निंदा ना करके अगलों को प्रेरणा दें। ये काश्यप मुनि की विवेकवानता है, ये उनकी उदारता है। यहाँ पर वो आदर योग्य हैं कि उन्होंने अपने अंदर की कमी को समझ के बुद्ध को सम्मान दिया और शुक्राचार्य की तरह किसी की राह का रोड़ा नहीं बन रहे हैं। अधिकतर लोग जो कार्य में लगते हैं वो दूसरों के रास्ते का बल्कि रोड़ा बन जाते हैं। खुद पूर्ण है नहीं, पूर्ण पुरुष से जुड़ने देते नहीं हैं, बल्कि अगलों के जीवन से खिलवाड़ हो जाता है। तो यहाँ पर काश्यप मुनि की उदारता भी समझेंगे, विवेकशीलता भी समझेंगे, निरभिमानिता भी समझेंगे। आदर बढ़ता है ऐसे के लिए मन में जब कोई हमको मार्ग दिखाता है, क्योंकि ये अनुभव की बात है कि जब हम गुरु के पास गए तो सब लोग आते थे, बॉम्बे से भी। भगवान हमेशा बोलते थे जाओ बैठो, जाओ बात करो, वॉक पे साथ चले जाओ। हमेशा उन्होंने मोटिवेट किया और मन में एक आदर उनके लिए बढ़ता था कि ये कहीं से भी हमें अधूरा नहीं छोड़ना चाहते, खाली नहीं छोड़ना चाहते, कि जो हम जिससे सीख सकते हैं हम ज़रूर सीख लें। ये बात होती थी कि हम चिट्ठी क्या लिखें हम तो जानते नहीं, हम फ़ोन क्या करें हम तो जानते नहीं, पर उनका पुश रहता था, नहीं तुम फ़ोन करो, तुम चिट्ठी लिखो, हमने तुम्हारे बारे में सब लिखा है, वो तुम्हें जानते हैं। यहाँ से पता चलता है महापुरुषों का रवैया कैसा होता है। तो काश्यप ने शिष्यों को जो गाइडेंस दी, उससे शिष्य सब भगवान बुद्ध को सिद्ध पुरुष करके जानने लगे और अपने गुरु से भी अधिक सम्मान देने लगे। अब काश्यप इतने मिटे हुए होंगे जो उनको ये चीज़ बुरी नहीं लगी कि मेरे से ज़्यादा सम्मान ये लोग उनको दे रहे हैं, मेरे से ज़्यादा उनको मान रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि बुद्ध मानने योग्य हैं, इसीलिए उनको बुरा नहीं लगा।
माता भगवान आए दिल्ली में, गुरुजी खुद सेवा में खड़े रहते थे, हम लोगों को बोलते थे तुम साइड हो जाओ, खुद सेवा में खड़े रहते थे। और एक आध दिन ये चूक भी हो गई कि इनकी चाय रह गई, बाकी सब ने खाना भी खा लिया, चाय भी पी ली। गुरुजी नीचे वाले रूम में आते रहते थे, उनकी चाय बल्कि छूट गई। ऐसी भी चूक हुई एक दिन, लेकिन तब भी किसी को कुछ नहीं कहा, बोले उन लोगों का ठीक से हो रहा है ना। तो यहाँ पर भी यही स्थिति, काश्यप मुनि को कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो अभिमान जागता है, यही तो बर्दाश्त नहीं करने देता है कि मेरे वाले मेरे से अधिक किसी और को मानने लगें, उनको सुनने लगें, उसकी महिमा हो जाए मेरी ना होए। ये हम एक माया जाल बुनते हैं। लेकिन जब इन चीज़ों से कोई फर्क ना पड़े, मिटना तो इसको बोलेंगे। अब गुरु से अधिक सम्मान महात्मा बुद्ध का वो लोग करते हैं, और जैसी जैसी व्यवस्था भगवान बुद्ध को चाहिए उनकी वैसी व्यवस्था बनाई जाती है। किस प्रकार का भोजन खाते हैं, किस प्रकार की शैया उनको चाहिए, कैसे वो उठना बैठना पसंद करते हैं। अब इतना तो घरों में भी हो जाता है, 4 दिन एक गेस्ट रह जाए तो आपको पता चल जाता है भाई ये मॉर्निंग में कॉफ़ी पसंद करते हैं, नाश्ते में जूस पसंद करते हैं, शाम को ये लोग वॉक के लिए निकलते हैं। हम लोग थोड़े समय के लिए कोशिश करते हैं अपने घर का ढर्राई उसी तरह से बना देते हैं कि चलो उनको सुविधा रहे, उनको ये ना लगे कि हम कहीं बाहर आए हैं, एक अपनी होमली फीलिंग आ जाए। अब सब शिष्यों का जो उनके प्रति भाव बना, तो उनके मन में आया कि जैसा बुद्ध चाहते हैं हम आश्रम में उनके लिए उसी प्रकार की व्यवस्था कर दें। अब जिस आश्रम में सादगी नहीं थी, थोड़ा सादगी का माहौल बनने लगा। जिस आश्रम में बाहरी शोर शराबा था वो थोड़ा घटने लगा। एक महापुरुष की प्रेजेंस बहुत कुछ परिवर्तन करती है, क्योंकि उनका चाल चलन, उनकी सोच, वो सब पे कहीं ना कहीं प्रभाव डाल देती है। परिवर्तन होने लगा, व्यवस्था उस अनुसार होने लगी। और सबसे बढ़िया बात क्या हुई, शिष्य जहाँ बैठते थे पहले आपसी चंचलता थी, अब बुद्ध का गुणगान था। ये एक अंतर आ गया। सिद्ध पुरुष का सुमिरन सहज होता है। आप इस बात को नोटिस करते होंगे कि हम लोग जब गुरु से मिले, दर्शन किया, उनके पास बैठे उठे, सहज ही उनका चिंतन अंदर आ गया। जहाँ भी बैठना होता, जिससे भी बैठना होता, उनकी बात करके अच्छा लगता। कभी सुनने में अच्छा लगता है, कभी बताने में अच्छा लगता है। भाई कभी रूम से निकले, कोई बात हुई, दिल करता था सबको बताएं, भगवान ने आज ऐसी बात बताई, आज ऐसी टोक लगाई, आज ये बात उन्होंने समझाई। और कभी किसी के पास बात होती थी वही अच्छी लगती थी। मतलब ऑल ओवर टाइम अगर रिवाइज करके हम देखें तो याद आता है कि जितना समय उनके साथ बीतता था या वापिस आके भी मुंह में स्तुति रहती थी, गुणगान रहता था। कहा नहीं गया था मेरा गुणगान करो, क्योंकि उस समय तो जब हम लोग सत्संग में आए थोड़ा प्रेमा भक्ति की बातें भी कम होती थीं, स्ट्रिक्ट ज्ञान ज़्यादा चलता था। लेकिन याद करते हैं आज उस टाइम को, तो अंदर वाला अपने आप गुणगान गाता था। मन करता था उनकी बातें करें, मन करता था उनकी महिमा की बात हो। जहाँ बैठो, जिसके साथ बैठो, उन्हीं की बात हो, उन्हीं की तात हो। तो ये आश्रम में एक माहौल ये भी बदला कि जो सब शिष्यों का बर्ताव था, जो बुद्ध ने शुरू में देखा, आपसी चंचलता, हंसी ठट्ठा, गलत हरकतें,
धीरे धीरे सब में बदलाव आने लगा। जैसे कह सकते हैं हम लोग, दो गोपियों के बीच कृष्ण विराजमान होने लगे। सत्संगियों के बीच में जब गुरु रहते हैं तो उनके मन वचन कर्म शुद्ध रहते हैं, और नहीं तो आपस में भी बिगाड़ की संभावना हो जाती है। चलो बाहर से और कुछ हो ना हो, वाणी का बिगाड़ तो हो ही जाता है, क्योंकि चंचलता स्वभाव में, जहाँ बैठे उल्टे सीधे हंसी मजाक कर लिए, बातें कर ली, छेड़ाखानी कर ली, और उसको हम प्यार समझ बैठते हैं। रजोगुणी प्रवृत्तियों को प्रेम समझ लेते हैं। लेकिन हकीकी प्रेम से जब साक्षात्कार होता है, जो गुरु का प्रेम है, फिर पता चलता है कि प्रेम तो तन मन वाणी सबको शुद्ध भी करता है और ठहराव में भी ले आता है। रजोगुण प्रेम में सबसे पहले शांत होता है। भले एक इष्ट की तरफ आकर्षण होता है, वो रजोगुण नहीं कहलाएगा, वो उसका प्रेम भाव उमंग कहलाएगा। पर ऐसे आप देखो, बाहरी रजोगुण सारा खत्म होता है। अब सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ, पूरे आश्रम में बुद्ध का गुणगान है, उनका सुमिरन है, उनका चिंतन है। और आप समझते हो, जब किसी पूर्ण पुरुष की स्तुति गाई जाए, स्थिति में चेंज तो आता ही आता है। ये हो ही नहीं सकता ना है, क्योंकि उनका नाम इतना प्रभावशाली होता है, उनका गुणगान इतना प्रभावशाली होता है कि वो अंदर सहज परिवर्तन घटाने लगता है। तो पूरे आश्रम में गुणगान होने लगा बुद्ध का। जहाँ जो लोग मिलें, जहाँ कोई सेवा कर रहे हैं, सब आपस में, एक तो सब लोगों के अंदर एक कह लो होड़ हो गई कि बुद्ध की सेवा हमें मिल जाए, हम उनके लिए कुछ कर सकें। अब सेवा उनके निमित्त है और जबान से गुणगान सारा दिन उनका है। दो परिवर्तन तो बहुत बड़े बड़े घट गए। इसीलिए बोला जाता है ना, जो कार्य करो ईश्वर अर्पण करो। और अंदर चिंतन भी परमात्मा का गुणानुवाद, गीता में बोला जैसे मेरा गुणानुवाद, मेरा कीर्तन, बोली ये बातें, वही चीज़ है कि एक तो हर कर्म बुद्ध के निमित्त, उनको पता चल गया उनको ये पसंद है, ये नहीं पसंद है, फिर उनकी सेवा के लिए होड़ है, मैं उनका ये काम बढ़ चढ़ के कर दूं, मैं पहले कर दूं, मैं और अच्छे ढंग से कर दूं। ऊपर से गुणानुवाद है उनका। और सबके मन में एक भावना और हो गई कि वो अंदर अंदर कहते थे, हे देव आप हमें छोड़कर ना जाएं, आप हमें अकेला ना छोड़ें। इसका कारण एक तो यही सबसे बड़ा कि उनकी प्रेजेंस से, उनके रहने से माहौल बदल गया, जीने का ढंग आ गया, बातें ठीक होने लगीं, गलतियां सुधरने लगीं, चिंतन शुद्ध हो गया, कर्म शुद्ध हो गया, दृष्टि शुद्ध हो गई, अपने अंदर ही एक पवित्रता का एहसास होने लगा। गुरु के संग जब हम लोग रहते हैं तो ये सब चीज़ें सहज ही महसूस होती हैं ना। जैसे सांसारिक बातों की तरफ मन ही ना जाना, वाणी में दोष ही ना पैदा होना, मन में कोई पूरा पूरा दिन ऐसे समाधि लगाना मुश्किल है, पर ऐसे आपसे पूछा जाए तो आपको लगेगा मेरा तो मन पूरा समय दोष रहित है, वाणी दोष रहित है, सहज निर्दोष हो गए ना। एक तो जो उस पवित्रता का रस वो लोग चख पा रहे हैं गुरु के सानिध्य में, बुद्ध की प्रेजेंस में, इसलिए वो चाहते हैं बुद्ध ना जाएं, क्योंकि उनके यहाँ माहौल ही नहीं था ऐसे वाला। एकदम परिवर्तन। अब कई आदर कर पाते हैं, कई इस माहौल को अदरवाइज ले लेते हैं। ये भी एक
समझने जैसी बात है, काश्यप मुनि के डाले हुए बीज हैं, तभी समझे हैं वो लोग बातों को, नहीं तो अदरवाइज भी ले सकते हैं। अरे ये तो दिखावा ही ज़्यादा करते हैं, हर बात से इनको प्रॉब्लम है, ये कहते हैं ऐसे नहीं ठीक, वैसे नहीं ठीक, हम ऐसे नहीं खाते, हम ऐसे नहीं सोते, हमारे गुरुजी क्या ऐसे ही हैं, अदरवाइज भी ले सकते थे। लेकिन एक तो गुरु की डायरेक्शन, फिर अपने अंदर का परिवर्तन, तो अंदर अंदर प्रार्थनाएं करते हैं, हे देव आप हमें छोड़कर ना जाएं। और दूसरा, उन लोगों को नागराज का भी डर है कि अभी तो भगवान बुद्ध के लिए वो कह गया कि जब तक आप यहाँ हैं तब तक मैं नहीं आऊँगा मुड़ के, पर बाद में मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। अब अगर बुद्ध जाते हैं यहाँ से तो नागराज हो सकता है हमला करे, हो सकता है वो हम सबको मार डाले। अब हम गुरुजी को छोड़ के जा नहीं सकते, और रहते हैं तो खतरा जान का। एक रीज़न ये है, लेकिन मेन रीज़न यही था कि उन लोगों को बुद्ध के सानिध्य में रहना खुद को अच्छा लग रहा था। अब आश्रम में जितने शिष्य रहते हैं ये सारे चलते हैं गुरु के मत अनुसार। काश्यप मुनि ने जैसा इनको सिखाया, जैसा इनको चलाया, जैसे उन्होंने नियम बनाए, जैसे उन्होंने धारणाएं बना दी, हर जगह का एक अपना रूटीन सेट हो जाता है। गुरु की आज्ञा से एक रूटीन सेट हो जाता है कि हमको इस तरह से चलना है, भाई इतने बजे उठेंगे, इतने बजे खाएंगे। जैसे इनके यहाँ शंख वाली प्रथा है, भजन भाव की प्रथा है, फिर समय है भोजन का, समय सोने का, इनका अपना तरीका। अब सारा जो आश्रम है पूर्व निर्धारित तरीके से विधि पूर्वक चल रहा है। बुद्ध ने अभी कुछ किसी को कहा नहीं, वो सिर्फ चुपचाप देखते हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। एक बात ये भी याद रखना, महापुरुषों को बोलने की जल्दी नहीं होती है, इतने रजोगुणी स्वभाव के नहीं होते। अभी बोलना है, इस बात को अभी कहना है, नहीं भी कह सकते हैं, कई महीने के इंतजार के बाद भी कह सकते हैं, नहीं कहेंगे तो भी कोई बात नहीं। तुम्हें थोड़ा सा नजर आता है ना किसी का रुझान, झुकाव, और तुम्हें लगता है मैं मास्टरी शुरू कर दूं। बुद्ध धैर्यवान पुरुष हैं, पहले हर चीज को सुनना समझना चाहते हैं, चुप में देखना चाहते हैं कि हो क्या रहा है। अगर आप कहीं पर भी कुछ चेंज भी लाना चाहो या आपको कुछ गलत भी दिखे, सबसे पहले पूरी बात को जानो, समझो, तुम्हें भी तो क्लियर हो। और जब तक अगलों को पूरा समझोगे ही नहीं, उनके अनुसार बात बता कैसे पाओगे। दिक्कत क्या होती है, हम बाहरी एक्शन देख के जल्दी कोशिश करते हैं बोलने की, ऊपरी ऊपरी बात को सुन समझ के अपनी बुद्धि के अनुसार कोशिश करते हैं रिएक्शंस करने की, जबकि वो सही होता नहीं है। हमेशा पहले पूरी बात को कैच करना चाहिए। बुद्ध ने देखा, क्या देखा भाई, कुछ शिष्य पशुपालन करते हैं, कुछ शिष्य खेती करते हैं, कुछ विद्यार्थी जीवन जी रहे हैं, साधना तपस्या गुरु ने बताई जैसी। कई लोग रसोई में खाना बनाते हैं, कोई शिष्य बर्तन मांजने की सेवा करते हैं, कोई कपड़े धोते हैं, कोई पेड़ पौधों की देखरेख, आश्रम में इतना बड़ा पेड़ लगे हुए हैं, बुद्ध आकर्षित हुए थे देख के, कुछ लोग उसकी भी देखभाल करते हैं, पानी देना, कटिंग करना, बागवानी कह लो।
कुछ शिष्य लकड़ियाँ काटने जाते हैं जंगल में, लकड़ियाँ लाएंगे तो पूरा समय जो उनका वो हवन कुंड में लकड़ियाँ जलती हैं, चूल्हे जलते हैं, इतनी लकड़ी भी तो चाहिए। कुछ शिष्य यज्ञों का आयोजन करके दान और मान प्राप्त करते हैं। कुछ शिष्य भिक्षा लेने जाते हैं और धन धान्य का इंतजाम करके आते हैं। देखा बुद्ध ने, एक व्यवस्था है, कोई किसी सेवा में, कोई किसी सेवा में, कोई किसी सेवा में। ठीक है, सेवा का भाव है इन लोगों के अंदर, गुरु के अनुसार सेवा करते हैं। समझ आई बात? उसके बाद देखा रोज सुबह उठ के ये लोग अग्निहोत्र हवन करते हैं। रात के समय ये लोग कीर्तन करते हैं, भजन भाव पहले दिन ही देख लिया था। बुद्ध निर्लिप्त भाव से सिर्फ देखते रहे, दखल कुछ नहीं दिया, इंटरफेयर कुछ नहीं किया, सिर्फ देखते रहे और धैर्य से अनुकूल समय की प्रतीक्षा करते रहे कि अनुकूल समय होगा तब बोलूंगा। जो कहा जाता है बोले तो विचार कर, देश काल पात्र देख के बोला जाता है। जल्दबाजी करने से कई बार कोई सुनता भी नहीं सुनेगा। अगले को पूरा पहले परख लेना पड़ता है, इसको किस ढंग से बात बताई जाए तो ये कैच करेगा, किस समय बात बताई जाए तो कैच करेगा, कहां पर बताई जाए तो कैच करेगा। सब कुछ परखना पड़ता है। कभी आप देश देख के बात नहीं करते, सामने वाले को बुरा लग जाता है, तूने सबके सामने ऐसे बोल दिया, मुझे देश नहीं देखा ना, दोष है तुम्हारा। तुम देख के बात करते, अकेले में बात करते, सबके बीच में क्यों कह दिया तुमने? काल देख के बात नहीं की, अगला पहले ही परेशान है, तुमने चार और सुना दी, हर्ट हो जाएगा। फिर पात्र को भी परखना जरूरी है कि वो किस तरह से कैच करेगा, क्या कैच करेगा, कितना कैच करेगा, किन शब्दों का प्रयोग किया जाए, किस लहजे का प्रयोग किया जाए तो बात की जाए। अनुकूल समय की प्रतीक्षा महापुरुष कर सकते हैं। बाकी लोगों के अंदर बड़ा डिसबैलेंस होता है, वेट नहीं कर सकते। तुम्हारे अंदर उद्वेग आ गया, तुम जब तक बोलोगे नहीं तुम्हें चैन नहीं आएगा, तुम्हें लगेगा नहीं मैं कह के रहूं, मैं तो सुना दूं, अरे मैं तो कह के खाली हो गया। कई लोग कहते हैं हम एक बार गुस्सा कर लिया ना, अब दिल ठंडा हो गया, मतलब उनको संयमहीनता है। अपने अंदर पता होना चाहिए कि हम अनुकूल समय देख के बात करें, ऐसे ही नहीं। अभी जैसे कितने लोग फोन में बात करते हैं, सब उदास हैं, परेशान हैं, चलो फोन आ ही जाते हैं, रोज ही आते हैं, पर कितनी बार हमको बीच बीच में टोकना पड़ता है, थोड़ा शॉर्ट में, थोड़ा शॉर्ट में, और लोग भी हैं और फोन भी बज रहे हैं, एक समय है, अब सबको ही बात करनी है, तो मैक्सिमम हो जाए ना। खींचते जाएंगे बात, खींचते जाएंगे, समय की कदर ही नहीं। अभी तुम रोज थोड़ी मिल रहे हो जो इतनी लंबी लंबी बात करो, शॉर्ट में बात करो। पहले से सोच के रखो कौन सी बात करनी है, कितनी बात करनी है, दूसरों को भी मौका मिल पाए। जैसे तुम उदास हो, सब उदास हैं, तो ये कभी कभी लगता है प्रैक्टिकली चीज़ों को समझना चाहिए, प्रैक्टिकली कैच करो बातों को। अच्छा ये भी समझो,
अगला व्यक्ति भी तो सुनने वाला कितना सुने, कितना बोले, तुम तो एक हुआ। अगर अगले को 50 लोगों से, 100 लोगों से बात करनी है, अगले को भी सोचो, फर्क है ना। तो देश काल पात्र देखे बिना महापुरुष बात नहीं करते हैं, सावधान रहते हैं। मजाक भी उससे करते हैं जो उनके मजाक को पॉजिटिवली ले, नहीं तो मजाक नहीं करते। क्रोध भी उसको करते हैं जो उनके क्रोध से चढ़े, वरना क्रोध भी नहीं करते। ये सब धैर्य होता है महापुरुषों के अंदर। देखें, अगर अपनी अपनी जीवन, शायद गुरु ने टोकने के लिए, कुछ कहने के लिए, हो सकता है सालों भी इंतजार किए। शुरू में तो कुछ नहीं कहा जाता, सालों भी इंतजार करनी पड़ती है गुरु को हमें एक शब्द कहने के लिए। विचारने वाली बातें हैं। अब हम देखें हमारे जीवन में धीरजता कितनी है। हम तुरंत रिएक्शन क्यों करना चाहते हैं, उसी समय क्यों बोलना चाहते हैं, उसी समय क्यों टोकना चाहते हैं, उसी समय अपनी बात कह के रिएक्शन दिखा के ही शांत क्यों होते हैं। पीना सीख जाएं बातों को, बात को पी जाएं, क्या हो गया फिर, कोई बात नहीं। बुद्ध धैर्यवान है, एक लंबा अरसा हो गया है, लेकिन बोलते किसी को कुछ नहीं है, इंटरफेयर कहीं नहीं कर रहे, सिर्फ देख रहे हैं। अब इंतजार थी इनको अनुकूल समय की, आ गई पूर्णमासी। अब पूर्णमासी आई तो देखा आश्रम में सब बड़े खुश हो गए, जैसे कोई बड़ा त्योहार हो, कोई बड़ा दिन हो, बड़ा उमंग है सबके अंदर। बुद्ध हैरान हो गए, ये अचानक हवाएं बदली क्यों है आश्रम की, ये सारे इतने एक्साइटेड क्यों हो गए हैं, क्या करने वाले हैं ये लोग पूर्णमासी के दिन भाई। पता चला वैदिक यज्ञ की तैयारी हो रही है। और तैयारी में क्या हो रहा है, गाय, बैल, बछड़े, बछिया, भेड़, बकरे चुन चुन के अलग किए गए। पशुओं को काट के बलि देते थे ना ये लोग, तो अच्छे अच्छे पशु निकाल के, जानवर पाले हुए थे, अच्छे अच्छे पशु निकाल के सेलेक्ट कर लिए गए, भाई इनकी बलि चढ़ाएंगे। अलग किए और जो यज्ञशाला बनी हुई थी उसके पास खूंटे से बांध दिए लाके पूर्णमासी के दिन, और कुल्हाड़े लेके, पहने करके, चमका के उनको अपने अपने कंधों पे टांग लिया। जैसे ही गुरुजी की आज्ञा होगी, कुल्हाड़े चला चला के, जानवर काट काट के बलि देते जाएंगे। बुद्ध ने ये सब देखा, अंदर संकल्प आया, इन बेजुबान जानवरों को बचाना चाहिए, इन बेजुबान जानवरों की रक्षा करनी चाहिए। अभी ये सही समय है, इस समय इन लोगों को सुजाग करना पड़ेगा। अंदर अंदर सोचा, अभी उसके लिए भी विचार करने लगे किस प्रकार से बात करूं। बड़े आदर पूर्वक उन्होंने काश्यप मुनि को बुलवाया। आए काश्यप मुनि। अब देखो यहां भी फर्क, ब्रह्मज्ञानी अज्ञानी का भी आदर कर सकता है। पता चल गया उनको कि सब अब मुझे ही एडमायर करते हैं, मेरा ही गुणगान करते हैं। यहाँ तक के काश्यप मुनि भी अब समझ गए हैं मेरे सामने वो कुछ नहीं है, सब मालूम है।
लेकिन अपना नीति परिचय देने से चूकते नहीं। ये बात समझनी है। जल्दी इंसान के अंदर अभिमान आता है और जल्दी ही उस अभिमान के रिएक्शंस भी बाहर आते हैं। पहले तो अभिमान आ जाता है, मैं ऐसा, मैं वैसा, फिर ऐंठ आ जाती है, चाल चलन से ही अगले को नीचा दिखाना हम शुरू कर देते हैं। महापुरुष ऐसा नहीं करते, कभी किसी को नीचा नहीं कहते, वो ऊंचा उठाते हैं, सबको ऊंचा उठाते हैं। आज भी हम एक लेटर लिख रहे थे सुबह को, तो उसमें मैंने यही लिखा कि तुम विश्वामित्र से कंपेयर करते हो, जनक और शुकदेव से कंपेयर करो। बल्कि अगर बात आए विश्वामित्र की तो अपने को ये सुनाओ, तुम इतने गिरे हुए नहीं हो, यू आर सन ऑफ गॉड, यू आर एग्जैक्टली लाइक मी। महापुरुषों का ये ढर्रा होता है, ये ढर्रा नहीं होता तुम गंदे, तुम ऐसे। लिखा उसमें कि तुम आते हो फलाना दास फलाना मल बन के, पर हम लोग दास और मल देखते ही नहीं, हम तो भगवान देखते हैं। हमारे यहां रीति दूसरी है। बुद्ध नहीं देखेंगे काश्यप मुनि को नीची निगाह से, तभी तुम देखना चढ़े हुए के साथ हर कोई कंफर्टेबल रहता है, अधूरों के साथ डिस्कंफर्ट होता है, क्योंकि चढ़ा हुआ कभी गिरे हुए को भी अनुभव नहीं होने देता कि मैं श्रेष्ठ और तुम अश्रेष्ठ। वो इतना सम्मान दे के, प्यार दे के, इज्जत दे के बात करता है। ऐसा नहीं दिखाता मैं ही मैं हूं बस, तुम तो कुछ हो ही नहीं, देखो मेरे सामने तुम क्या हो, देखो मेरे ज्ञान के आगे तुम्हारा ज्ञान क्या है। हम गुरुजी को देखते थे, पूरे सत्संग समाज में ज्ञान सम्राट कहलाते थे, लेकिन कभी कोई बाहर से आ जाए, कोई गुरु भाई आ जाए, कोई आ जाए, ऐसे निमाणे होके सबको मान देते थे। समझ आता था, हालांकि हम लोग कहीं ना कहीं तो विचार कर ही पाते थे, जब दो लोग बोलते थे समझ तो आ ही जाता था, लेकिन उनके अंदर कभी ये भाव नहीं देखा, कभी भी नहीं देखा। बल्कि बच्चा बन के वो लिखते रहते थे जिस तरह से कितना ऊंचा खुद बोलते थे, ऐसी निर्माणता देखी। बुद्ध ने काश्यप को बहुत आदरपूर्वक बुलवाया, ध्यान देने वाली बात है, और बुला के कहते हैं काफी समय हो गया मुझे आपके यहाँ रहते हुए, और मैं सोचता हूं शिष्य समाज को मैं कुछ उपदेश करूं, मेरा मन है कुछ तो मैं दूं, आया हूं, सबकी सेवा ली, यहां पर रहा हूं, अगर सब शिष्य चाहें आपके तो मैं कुछ लाभ दे दूं उन लोगों को, और उसके बाद बस आपसे अनुमति लेके मैं फिर अगली जगह जाऊंगा। इतनी नम्रता से, निर्माणता से बात की कि काश्यप मुनि हाथ जोड़ के खड़े हो गए, कहने लगे भगवान आप अनुपम शील का पालन करने वाले हो। बुद्ध की बात, रिक्वेस्ट, बुद्ध के कहने का ढंग, ये नहीं कि हम सत्संग करने गए हैं तो हम चौड़ी छाती करके चले जाएं।
तुम जो ना सुनते तो क्यों गाता मैं। हम सबके थैंकफुल हूं मैं। अभी आप पानी की ट्रे भर के लेके आओ 6 गिलास रख के, कोई ना पिए तो वापस लेके जाओगे ना, मेहनत बेकार गई। पर पी लिया किसी ने, आप एक्सपेक्ट करते हो अगला मुझे थैंक यू बोले, हम थैंक यू बोले। बुद्ध का नजरिया ऐसा है कि अगर आप लोग लाभ लेना चाहें, वो ये नहीं कहते मैं तो लाभ दे सकता हूं, देख लो अगर तुम लेना चाहो, वैल्यू हो तुम्हारे अंदर, कदर कर पाओ, फिर कहाँ मिलोगे महापुरुषों से। ऐसा कोई गाना नहीं गाया। बड़े विनीत भाव से, जैसे कह लो कि एक एहसान मान रहे हैं कि मैं तुम्हारे यहाँ रहा, अब कुछ मैं भी दे के चला जाऊं। भाई पैसा तो है नहीं, कोई और चीज़ तो है नहीं, मैं तुम्हारे यहाँ रहा, मैंने तुम्हारी सेवा ली, तो अगर तुम चाहो तो मैं थोड़ा सा उपदेश कर देता हूँ। अगर वो भी आप चाहो, पहली आपकी आज्ञा, उसके बाद आपके शिष्य भी लाभ लेना चाहें तो, क्योंकि फिर मुझे आगे भी जाना है आपकी आज्ञा लेकर के। ये तरीका है। बुद्ध के ज्ञान में आपको आत्मा परमात्मा कम मिलेगा, लेकिन इंसान को इंसान ज़्यादा बनाते हैं, वो जीने का सही ढंग सिखाते हैं। क्योंकि जब तक किसी के पास आचरण नहीं है आत्मा परमात्मा की बात का, तो क्या करेगा। पहले तो आचरण चाहिए, और आचरण के जो दोष हैं तो अज्ञान की पैदाइश ना, बाकी ज्ञान किस चीज का फिर। इसीलिए बुद्ध ने जब नम्रता की, काश्यप मुनि के अपने आप हाथ जुड़ गए, बोला आहे भगवान, आप अनुपम शील का पालन करने वाले हो। आप तो वो बात कर रहे हो नेकी, और वो भी पूछ के। आप अंधों को नेत्र दान देना चाहते हो, भला कौन मूर्ख मना करेगा। हम तो सब अंधे हैं। देखो काश्यप की निर्माणता समझते जाना। कोई झूठा अभिमान उठ के नहीं बैठे हुए, मेरे को तो बहुत आता है, मैं तो बहुत जानता हूँ, मेरे भी 500 शिष्य हैं, कम थोड़ी है कोई, इतने लोग मुझे भी तो मान रहे हैं। ऐसी कोई भावना नहीं है। अंदर का दर्पण साफ है, झांक पा रहे हैं अपने अंदर। बहुत लोगों का तो विवेक ही मारा जाता है जब सत्संग करना शुरू करते हैं। हमें भी इतने पूज रहे हैं, हमें भी इतने मान रहे हैं, उनको क्या करोगे, जरा अपने अंदर गिरेबान में झांक के देखो। काश्यप मुनि स्वीकार करते हैं कि हम सब अंधे हैं, हमें नेत्र तो आप ही देंगे, आपसे ही नेत्र दान मिलेगा, होना ही यही चाहिए। कभी किसी की राह का रोड़ा मत बनो, और कोई तुम्हारी राह का रोड़ा बने तो बलि की तरह सुआ मार दो। ऐसे के पास पशु बन के बंधने की भी जरूरत नहीं। जब तुम समझ ही रहे हो तो ऐसा डर, ऐसा लिहाज क्यों पालना। हम बैठे तो उनके पास, हम सुन तो उनसे रहे, पर जब अगला नई मंजिल दे पाया। नानक जी ने भर्तरी को क्या समझाया कि भाई जब तू इतने समय से गोरखनाथ के पास बैठा है और वो तुझे सही संन्यास समझा ही नहीं पाया, मंजिल दे ही नहीं पाया, फिर आया झगड़ा करने गोरखनाथ भी। नानक जी ने क्या बोला, वो इतने साल तेरे पास था ना, क्यों नहीं उसको राह दिखाई, क्यों नहीं उसकी आंखें खोली, क्यों नहीं उसको मंजिल दी। तो जब तुम असमर्थ हो तो फिर किसी की राह में बाधा क्यों बन रहे हो। स्वीकार कर लो अपनी असमर्थता को, उल्टा खुद भी समर्थ की शरण जाके सामर्थ्य ले लो। और दूसरी बात, कहीं किसी के डर में, लिहाज में आने की आवश्यकता ही नहीं होती। ऐसे में भाई पूरा श्राप देगा नहीं, अधूरे का लगना ही नहीं। अधूरों के पास फिर और कुछ नहीं होता, एब्यूजिव लैंग्वेज होती है, श्राप होते हैं, भटकोगे भटकोगे, ज्ञान नहीं लगेगा, ये नहीं, ऐसी बकवासबाजी बहुत होती है।
लेकिन पूरा देगा नहीं, अधूरे का लगेगा नहीं, टेंशन फ्री रहो। तो काश्यप मुनि ने स्वीकारा, ये उनकी निर्माणता। कहते हैं आप तो हम अंधों को आंख देने की बात कर रहे हो, कौन मूर्ख होगा जो अस्वीकार करे? हम क्यों अस्वीकार करेंगे, हम तो चाहेंगे ना। कहता है बुद्ध को, आप तो वो वरदानी कूप हो, कूप माना कुआं, आप तो वो वरदानी कूप हो जो पूछ पूछ के पानी पिलाता है, अमृत पिलाता है। ये आपके अनुपम शील की पहचान है। अगर आप बैठ के ऐसे ही शुरू कर देते बात तो भी हम सब सुनते। अगर आप 4 शिष्य जो आपका ज़्यादा आदर करते हैं उनको लेके सुनाने बैठ जाते तो भी हम क्या कहते। आप चलते फिरते बात शुरू कर देते, आप भजन के समय शुरू कर देते, सुबह हवन के समय शुरू कर देते, हम क्या कहते। लेकिन आप अनुपम शील का पालन करने वाले हो। आपने मेरे से पूछे बिना शब्द भी नहीं बोला, और ये मर्यादा हम लोगों को गुरु ने सिखाई। कोई हम लोगों के पास आता था या हम लोग कहीं जाते हैं, भाई पहले अगले को माइक दो, अगला बात करे, और जब अगला इशारा करे अब इनकी तरफ माइक रखो, तब बात करो उसकी आज्ञा से। तुम उसकी तरफ गए हो, उसकी एरिया में गए हो, जब अगला कहे कि हाँ अब इनको माइक दो, आज्ञा हो गई ना उसकी, उससे परमिशन ले ली कि हम बात करें, तुम्हारे यहाँ सत्संग करें। अगले ने सहर्ष स्वीकृति दी, तब बात करो। ये गुरु सिखाता है हमें गुर जीने के। ये नहीं कहीं जाके हम प्रधान बन जाएं, कोई तुम्हें प्यार से साथ ले जाए। भगवान भेजते थे हम लोगों को, वहाँ जाते थे ना, तो कभी कोई कह देता था आज हमारा सत्संग है शाम को, गुरुजी इसको भेज दो, सब खुश हो जाएंगे, भजन सुना के आएगा, थोड़ा सत्संग करके आएगा। तो वहाँ जाके ये नहीं कि अपने आप शुरू हो जाओ हम तो सत्संग, अगला इंट्रो दे दे, अगला आज्ञा दे, अच्छा तुम बात करो। वो भी अगर उसने पहले कह दिया तो थोड़ी देर बात करके मौन हो जाना कि नहीं अब आप बात करें, हम सुनेंगे। तरीका होता है, ये शील है, एक तरीका है, एक रिसीव कर पाए, कैच कर पाए, समझ पाए। कभी गुरु की आज्ञा हुई किसी को, क्या तुम बैठो सत्संग करो, पर हम उसको सुने, ये नहीं मुझे भी आता है मैं भी बोलूं, मेरे को बोलने का चांस नहीं मिला, अच्छा अब तुम चुप करो थोड़ा मैं बोलूं, ये तरीका नहीं। तुम्हारे सुनने के कान होने चाहिए, रिसीविंग माइंड होना चाहिए, किसी से सीखने का भाव होना चाहिए। क्योंकि जब अंदर बोलने की बीमारी रहती है, अब अगले को कैच ही नहीं कर पाते। गुरु ने किसी को बिठाया है तो कोई उसका गुण होगा ना जो तुम सबको देना चाहता है। किसी के अंदर भक्ति, किसी के अंदर नम्रता, किसी के अंदर प्रेम, पर तुम घड़ी देखते रहो खाली, इसको इतनी देर हो गई बोलते हुए, मैं भी तो बोलूं। तुम्हें बोलने की बीमारी नहीं होनी चाहिए, सुनने समझने की बीमारी होनी चाहिए। ये देखो अगला व्यक्ति क्या बता रहा है, कहाँ से बोल रहा है, इसकी गुरु में आस्था कैसी है, इसका प्यार कैसा है, इसकी भावनाएं कैसी हैं, इसका अनुभव क्या है। अगले को भी ऑब्जर्व करो। जो आता है वो तो तुम्हें आता ही है। सत्संग ज्ञान प्रदर्शन का स्थान नहीं होता है। सत्संग अपने को सत्य से जोड़ने के लिए होता है। तो यहां हम काश्यप मुनि से ये सब बातें सीखेंगे। वो अपने ज्ञान का कोई दिखावा नहीं करते। वो ये नहीं कहते वैसे तो मैं भी बताता रहता हूं, चलो आपको भी सब सुन लेंगे, इस तरह की कोई बात नहीं की है। होता ना कोई अंदर से जानने के अभिमान वाला, जिज्ञासु ही नहीं लगते इतने मिटे हुए कि दूसरे जिज्ञासु को सुन लें, सुन ही नहीं पाते हैं। नहीं मैं भी बोलूं, मैं भी बताऊं, ये बीमारी होती है। और यहां तो काश्यप मुनि 500 शिष्य लेके बैठे हैं, पर उनको कोई ऐसी बीमारी नहीं है अंदर।
एक शब्द नहीं बोला कि सत्संग तो मैं भी कर लेता हूँ। बीच बीच में वैसे तो मैं बताता रहता हूँ इनको, चलिए आप भी बताएंगे और अच्छा लगेगा, दिखा देता ना थोड़ी अपनी जानकारी। एक को शब्द नहीं बोला, कहने लगे हमारे तो कान कब से लालायित हैं, आपके मुख से कुछ वचन निकलें, आप कुछ बताएं, हम लोगों का उद्धार हो। बस हम झिझक से आपको कुछ कह नहीं पा रहे थे, पर आज तो आपने बिना मांगे हमें मुराद दे दी। हाथ जोड़ के उनको ऐसी बात कह के काश्यप मुनि ने देर नहीं की, फटाफट शिष्यों को इकट्ठा कर लिया, सबको बुला लिया, आ जाओ सब लोग आ जाओ। थोड़ी देर में पूरी यज्ञशाला भर गई। जैसे ही सब लोग आए, भगवान बुद्ध के मुंह से धारा प्रवाह ये वचन प्रवाहित होने लगे। अब एक एक तर्क बुद्ध का अकाट्य। अकाट्य क्यों? महापुरुषों के पास है अनुभव का ज्ञान, उज्ज्वलता की वाणी। तर्क शास्त्रों के नहीं है, पुराणों के नहीं है, पुराण तो पुराने हो गए। ज्ञानी के पास अनुभव का तर्क होता है। देखो, दो बातों में बड़ा फर्क है। तर्क सब संत साधु देते हैं, एक शास्त्र का तर्क है, एक अनुभव का तर्क है। शास्त्र का तर्क कानों तक जाएगा, अनुभव का तर्क बुद्धि में चोट करता है, जाके अंदर तक हिला के रखता है। इनकार करते करते भी स्वीकार हो जाता है, लगता है बात तो सही कह रहे हैं, बात तो एकदम ठीक बोल रहे हैं, अपने आप को ही लगता है। तो बुद्ध का एक एक तर्क अकाट्य है, बिल्कुल सद्बुद्धि को जागृत करने वाला है। को बुद्धि आ गई है ना सबके पास, सद्बुद्धि को जागृत करने वाला, अज्ञान काटने वाला, अंदर के भ्रम संशय मिटाने वाला, भेद बुद्धि खत्म करने वाला, निज स्वरूप को लखाने वाला। और ऐसे चोटें करते हैं बुद्ध अपनी वाणी से कि उन लोगों के अंदर जो भ्रम के महल थे ना, सारे चूर चूर हो गए। ऐसी बात करते हैं बुद्ध जैसे अंदर उनको डंक लगे, जोर से बिच्छू डंक मार जाए, जन्मों के सोए जैसे होश में आ जाएं। ये प्रभाव तो है ही महापुरुषों के ज्ञान का, उनकी वाणी में ये प्रभाव तो मिलता ही है कि उनकी एक एक बात अकाट्य ही होती है और अंदर तक झिंझोड़ने वाली। बुद्ध इतने दिन से जो ऑब्जर्व कर रहे थे, जिस बात को वो समझाना चाहते थे, बहुत अच्छे शब्दों में, बहुत गंभीरता से और बहुत सटीक बात करते हुए उन्होंने अपनी बातें कह डाली। देखो, आदर पूर्वक ज्ञानी बात करता है, शब्दों की मर्यादा नहीं भेदता, लेकिन अपनी बात की गंभीरता और सटीकता ये भी खत्म नहीं होने देता। जो उसको कहना है वो कहता है, जो उसको बताना है वो बताता है, जो जागृति उसको देनी है वो देता है। बुद्ध बात करते रहे और इस सब के पीछे पता है क्या काम करता है? ज्ञानी का निश्चल भाव। अंदर कुछ गलत नहीं सोचते बुद्ध किसी के लिए, वो नीचा नहीं दिखाना चाहते, अज्ञानियों को ज्ञान नहीं देना चाहते, बस वो जागृति देना चाहते हैं। मिशन ही बड़ा फर्क है। हम किस मिशन को लेके चल रहे हैं, भाव,
बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बुद्ध सिर्फ जगाना चाहते हैं, बुद्ध सिर्फ होश में लाना चाहते हैं, बुद्ध उनके मार्ग को सही करना चाहते हैं कि चल भी रहे हैं अध्यात्म पर, लेकिन गलत दिशा पकड़ ली है। बुद्ध सिर्फ उस दिशा को सही करने का प्रयास कर रहे हैं। भाव बड़े शुद्ध हैं, इसलिए बात ठीक जगह जाके पहुंच रही है। कह लो तीर जो है ना बुद्ध के, सही निशानों पे लग रहे हैं, जहां लगने चाहिए, जहां वो पहुंचाना चाहते हैं अपना तीर, ठीक वहीं जाके लग रहा है। अब काश्यप मुनि और सारे शिष्य बड़ी तन्मयता से बुद्ध को सुन रहे हैं, बिल्कुल तन मन एक रस करके, एकाग्र चित्त होके। वैसे भी आप अनुभव करना, जब ऐसे पूर्ण पुरुष बात करते हैं, सब कुछ थम जाता है, समय थम जाता है, हमारा चलता हुआ मन थम जाता है, बुद्धि थम जाती है, विकारों के वेग थम जाते हैं, सहज एकाग्रता। कभी आपने नोटिस किया हो, गुरु जी की वाणी लगातार सुनते हो, ऐसे लगता है ना गुरु की वाणी मन को आकर्षित करके सहज ही थाम देती है। कितने बिखरी वृत्ति से आओ, कितने विक्षेपता वाले मन से आओ, जैसे ही गुरु की वाणी सुननी शुरू करते हैं, सिमट जाता है सब कुछ, सारे बिखराव खत्म हो जाते हैं। ये उनकी वाणी में पावर रहता है, एक चुंबकीय शक्ति रहती है, जो चंचल मन को समाधिस्थ कर देती है, रोक देती है। अब ये सब तन्मयता से सुन रहे हैं, ऐसे हो रहा है प्यासों को अमृत मिलता जा रहा है। प्यासे को तो पानी चाहिए होता है, प्यासे तो हैं ही बेचारे, चले हैं इस मार्ग पर, जिज्ञासु तो थे, प्यासे तो थे, पर सही दिशा नहीं मिली। अब प्यासे तो मांग रहे थे पानी, पर प्यासों को मिल गया अमृत। ऐसी उनके मन की स्थिति हो रही है अंदर से। और संदेह के किले टूटते जा रहे हैं, एक एक किला संदेह का, भ्रम का, धराशायी, खत्म। जैसे ही बुद्ध ने अपनी वाणी को विराम दिया, शांत हुए, जो समझाना था समझाया, शांत हुए। जैसे ही शांत हुए, काश्यप मुनि हाथ जोड़ के खड़े हो गए, कहने लगे भगवान आपके पास आज मेरा नया जन्म हो गया। मैं ये जो अपनी उपाधि बनाए बैठा था, गुरु बना बैठा था, मैं ये जो अपना सब अहंकार लिए बैठा था, मेरा तो नया जन्म हो गया। मैं तो एक शिशु हो गया आपका आज से, मैं खुद बच्चा हो गया। आपने तो अंधे को आंख दे दी है। अंधा बना हुआ था मैं, जो मैं कर्म कर रहा था, जो सब कर रहा था, ये अंधापन था मेरा। मेरा तो अंधापन दूर हो गया। आपने तो मेरा पात्र सीधा कर दिया। पात्र ही औंधा पड़ा था मेरा तो, अमृत तो कहां से ही आता, कोई रिसीविंग माइंड ही नहीं था, मैं तो अपने को ही सही मान के चल रहा था। आपने मेरा अज्ञान नष्ट कर दिया, जैसे किसी का सपना तोड़ दे कोई। सपना टूटता है, हम जागृत हो जाते हैं। आपने तो सपना तोड़ के मुझे जगा दिया। मैं कहाँ अज्ञान की नींद में पड़ा था, बेहोशियों में जी रहा था, स्वप्नवत संसार को सत्य मान के बड़ा खुश था। आपने तो मुझे झंझोड़ के जगा दिया, सपना तोड़ दिया मेरा। आज मैंने जानने योग्य को जाना।
होगा वो भी जरूर उत्तम जिज्ञासु, लक्षण तो अच्छे हैं। कहता है आज मैंने जानने योग्य को जाना। समझा? पूर्ण पुरुष की निशानी इधर उधर की बात नहीं करते, जानने योग्य को जनवाते हैं। जो तुम जानने आए उनका पूरा जोर इस पे होता है कि तुम जानने योग्य को जान लो। एक ही सत्संग हुआ है अभी, लेकिन इतने दिन से बुद्ध साथ रह रहे हैं ना, प्रभाव पड़ चुका है, मन बदल चुका है, विचार बदल चुके हैं। बुद्ध को देख देख के अंदर कुछ तो घटना चल ही रही होगी ना। आज वाणी से एकदम फर्क पड़ गया। कह लो महापुरुष का साथ भी बेकार तो जाता नहीं, चाहे वो एक शब्द ना बोले तो भी बहुत कुछ सिखा देते हैं। तो काश्यप मुनि कहने लगे मैंने आज जानने योग्य को जाना और दर्पण में अपना मुख देखा है। लखाया गुरु ने मुझ में ही मेरा प्यारा राम। दर्पण दो तरह से देखा। एक तो जो अज्ञान था उसका दर्शन हुआ, जो भी अज्ञान है मन में पड़ा हुआ उसका भी दर्पण गुरु दिखाता है। नहीं तो हम तो अपने आप को बहुत राइट मान के चलते रहते हैं। और दूसरा हमारा स्वरूप लखाता है गुरु। तो कहता है दर्पण में मैंने अपना मुख देखा। एक तो मुझे ये पता चला मेरा अज्ञान क्या था, मैं क्या गलत कर रहा था। दूसरा आपकी कृपा से मैंने अपने दैविक रूप को जाना। कहता है पर अब मेरी एक प्रार्थना है आपसे, आप मुझे धम्म दीक्षा दे के अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करें। जिसको जीवन बनाना है वो तो जहां मौका लगेगा कोई पूर्ण पुरुष मिलेगा सरेंडर करके अपना कल्याण करेगा। उसको क्या करना 500 लोगों का, शिष्यों का, ये कहाँ जाएंगे, ये क्या, जो मर्जी करें, मुझे राह मिल रही है मैं तो अपना कल्याण करूं ना। क्योंकि इस माया से बंध के भी अपना कल्याण ना करना ये भी तो बहुत अविवेक और मूर्खता भरा काम है। सिर्फ इसलिए कि मेरे शिष्य छूट जाएंगे, मेरा ओहदा छूट जाएगा, कोई बात नहीं, मैं इसी माया को घसीटता रहता हूं, मैं क्यों अपना कल्याण करूं, मैं जाके किसी के आगे मिटूं और मेरी इतनी माया छूट जाए। तो रस्तो तो मैं माया का ही है। काश्यप को परवाह नहीं, उसने सीधा फैसला कर लिया, किसी शिष्य से भी नहीं पूछना, सलाह नहीं करनी। इन बातों में सलाह थोड़ी की जाती। तुम बताओ मैं शरणागत हूं कि नहीं, तो वो तो यही कहेंगे ना, नहीं नहीं गुरुजी आप क्या नहीं हो, आप पुराण हो, जो कमी थी पता चल गई, हम भी ऐसे कर लेंगे आगे से। नकलची बंदर तो बहुत बैठे रहते हैं, हम भी अपने यहाँ ऐसा प्रसाद कर लेंगे, हम भी अपने यहाँ ऐसा कर लेंगे, ये सिखाने वाले बहुत। इसीलिए किसी से सलाह नहीं करनी चाहिए। अपने जीवन बनाने के मामले में किसी से सलाह नहीं। काश्यप ने निर्णय ले लिया। इतने में शिष्य बोल पड़े सब, बोले गुरुजी आपने तो हमारे मन की बात कही है, हम सब भी यही चाहते हैं कि बुद्ध हमको धम्म दीक्षा दें और अपने शिष्य के रूप में हमें स्वीकार कर लें, और जो आप कहेंगे हम वही करेंगे। अब ठीक है। बुद्ध ने बोला सबसे पहले पशु आजाद करो,
सब पशु आज़ाद कर दिए गए। फिर बोला ये जो अग्निहोत्र के तुम्हारे कर्म हैं, इनके बर्तन भांडे सब नदी में बहाओ, कुलाड़ियाँ उलाड़ियाँ सब नदी में बहाओ अपनी। सारा सामान नदी में बहा दिया गया। सब छल कपट छोड़ के सरल मार्ग अपनाने को तैयार हो गए। सबके सिर मुंडवा दिए गए, सबने अपने कपड़े रंग लिए, गेरुए रंग में काशाय वस्त्र धारण कर लिए। बुद्ध भगवान ने सबको बिठा के दीक्षा दे के भिक्षु बना दिया, सबको स्वीकार कर लिया। काश्यप मुनि 500 शिष्यों सहित बुद्ध के भिक्षु हो गए। अब यहां तो ये बात हो गई। अब सामान बह के जो गया, असल में काश्यप के 2 भाई और थे छोटे, नदी काश्यप और गया काश्यप। ये दोनों छोटे भाई थोड़ी दूरी पे रहते थे, आधे कोस की दूरी पे, उनके भी आश्रम थे। ये उरुवेला कश्यप था, वो नदी काश्यप और गया काश्यप थे। उन्होंने देखे ये बर्तन भांडे सब बहते हुए, उनको लगा नागराज आया और हमारे भाई को मार गया, शिष्यों का भी कत्ल कर गया, भाई का भी कत्ल कर गया। गया काश्यप कहने लगा भाई 200 मेरे शिष्य, नदी काश्यप 300 तेरे, 500 शिष्य हैं, नागराज को हम छोड़ेंगे नहीं, चल हम अपने भाई की मौत का बदला लेंगे। वो सारे दल बल के साथ वहां पहुंच गए, पर आके तो कहानी फर्क थी। काश्यप मुनि तो केश मुंडाए हुए, काशाय वस्त्र पहने हुए, शिष्य भी ऐसे, बड़ा गले मिले, प्यार जबरदस्त आपस में। सारी बात जब पता चली तो उरुवेला काश्यप ने दोनों भाइयों को बोला, कल्याण का मार्ग बुद्ध की शरणागति है। वो दोनों भी आज्ञाकारी भी बहुत थे, और सब कुछ समझ आने के बाद उनको भी लगा कि हम लोग भी अग्निहोत्र के समर्थक तो हैं, लेकिन कर्म तो गलत ही कर रहे हैं। विवेक जाग गया। अब उन सब ने भी वहां पहुंच के क्या किया, बुद्ध भगवान से दीक्षा ले ली। वो सारे भी 500, वो दोनों भाई भी, वो सारे भी बुद्ध से दीक्षित हो गए। सब ने अपने अपने अज्ञान का निवारण किया, बुद्ध से सत्य ग्रहण किया, अपनी जीवन को सही दिशा दी, धम्म प्रचार में बुद्ध के सहायक बन गए, और जो उनके गलत कर्म थे, जो उनका कर्म कांड था, जो उनको पशु बलियां देना, सब करना, जो लोगों से गलत करना, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जीना, मिसयूज करना उनके पैसों का, अपने जीवन से गलत आदतें, सब उन्होंने बुद्ध के पास बैठ के एक एक कर्म स्वीकार किया, एक एक कर्म की माफ़ी ली, और आगे पूरी तरह शील का पालन करने का व्रत लिया। तो ऐसे काश्यप मुनि की प्रव्रज्या हुई, साथ उनके भाइयों की और 1000 शिष्यों की। अब बुद्ध सोचने लगे, अगला कदम कहाँ रखूं मैं।